दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो दुनिया के सबसे गरीब देश और भ्रष्टाचार से भरा देश के बारे में है। ये एक ऐसा देश है जिसका कल्चर भारत देश से मिलता जुलता है, मगर कभी इस देश के विचार भारत से नहीं मिल पाए। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान देश की, जो कि इस वक्त भारी मुश्किलों से गुजर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान में आज के वक्त क्या हो रहा है, इस बात की चर्चा हर जगह चल रही है। पाकिस्तान आज किन हालातों से गुजर रहा है ये बात सब जानते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के बारे में हर छोटी से छोटी चीज बताएंगे। अभी तक आपने सिर्फ पाकिस्तान के बारे में काफी कुछ बुरा सुना होगा, लेकिन आज हम आपको पाकिस्तान की अच्छाई भी गिनवाएंगे और इसकी सच्चाई से रूबरू भी करवाएंगे। और मुझे लगता है कि किसी भी देश के बारे में कुछ भी कहने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। इसलिए दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान को अच्छे से जानने के बाद आप पाकिस्तान देश के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान देश के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में बसा एक इस्लामी देश है। इसका ऑफिशियल नाम पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र यानी द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। आजादी से पहले पाकिस्तान भारत देश का ही हिस्सा हुआ करता था। आपको बता दें 21 करोड़ की आबादी के साथ ये दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश था और दूसरे नंबर पर ये सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश माना जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये 36 नंबर पर आता है। लेकिन दोस्तों आपको भी यही लगता होगा ना कि पाकिस्तान में अगर इतनी ज्यादा मुस्लिम आबादी है तो यहाँ सबसे ज्यादा उर्दू भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता होगा। मगर दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यहाँ सबसे ज्यादा पंजाबी और हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद यहाँ सिंधी, बलूची और उर्दू भाषा भी बोली जाती है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा पहले भारत के पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और इसके अलावा यहाँ के बड़े और मुख्य शहर कराची, लाहौर और रावलपिंडी है। और दोस्तों आपको बता दें देश के बारे में एक और खास बात, और बता दें कि इस देश के नाम पाकिस्तान का अर्थ क्या है। दोस्तों पाकिस्तान के पाक का मतलब होता है पवित्र और स्थान का मतलब जगह यानी पवित्र जगह। अब क्योंकि ये देश भारत से ही अलग होकर बना है, इसलिए इसकी संस्कृति और सभ्यता काफी हद तक भारत देश से मिलती जुलती है। दोनों देशों में अधिकतर त्योहार भी एक जैसे ही हैं। दोस्तों इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करेंगे। पहले आपको पाकिस्तान की वो खूबियां बताते हैं जो शायद ही आपको किसी ने बताई होंगी। दोस्तों गहरे समुद्र में विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह ग्वादर पाकिस्तान में ही स्थित है। ये अरब सागर के दक्षिण पश्चिम में है। ये बंदरगाह पोर्ट पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी माना जाता है। और दोस्तों विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नमक की खान भी पाकिस्तान में मौजूद है। खेवरा नमक की खान की गिनती दुनिया की सबसे पुरानी नमक की खानों में की जाती है। और दोस्तों भारत देश और ऑस्ट्रेलिया के बाद पाकिस्तान में छोले यानी चिकपीस का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों बताया जाता है कि कंप्यूटर को दुनिया में वायरस देने का काम पाकिस्तान का ही था। पाकिस्तान के रहने वाले दो भाइयों ने कंप्यूटर का पहला वायरस बनाया था। अब ये खोज भला क्यों ही हुई ये तो कोई नहीं बता सकता। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं खेलता, लेकिन इसके बावजूद इसका फुटबॉल से गहरा नाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा फुटबॉल यहीं से एक्सपोर्ट की जाती है। जी हाँ, पाकिस्तान में हाथ से बनी फुटबॉल को दुनिया भर में बेचा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ऊंचे स्थान पर पोलो फील्ड होने का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास ही है। ये पाकिस्तान के गिलगिट में शंदूर नाम की जगह पर स्थित है। यहाँ हर साल पोलो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पाकिस्तान में सबसे ऊंची पक्की अंतर्राष्ट्रीय सड़क कराकोरम हाईवे है और इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नहर आधारित सिंचाई प्रणाली है। और पाकिस्तान में मौजूद शाह फैसल मस्जिद बहुत ही बड़ी और शानदार मस्जिद है, जहाँ एक साथ 1 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों पाकिस्तान एक खूबसूरत देश है, जहाँ यहाँ भी कई खूबसूरत वादियाँ, नदी और झरने मौजूद है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह यहाँ टूरिज्म का ना के बराबर होना है। दरअसल पाकिस्तान का खराब माहौल होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ आने से डरते हैं, इसलिए देश की कई खूबसूरत जगह लोगों की नजरों से दूर है। और आपको बता दें कि जैसे पाकिस्तान में टूरिस्ट नहीं आना चाहते, उस तरह से पाकिस्तान के नागरिक भी हर देश नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पासपोर्ट बेहद कमजोर माना जाता है। यहाँ के नागरिक अपने पासपोर्ट पर सिर्फ 32 देशों में ही घूम सकते हैं। और दोस्तों जब बात पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट फील्ड की आती है तो पाकिस्तान ड्रामा को कई देशों में पसंद किया जाता है। पाकिस्तान के कुछ फेमस शो हैं जो पाकिस्तान के साथ साथ भारत देश में भी मशहूर है और लोग इन्हें देखना पसंद करते हैं, जिनमें इश्किया, सुनो चंदा, तेरे बिन, मेरे हमसफर शामिल हैं। पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी दुनिया भर में मशहूर हैं। इस देश के महिलाएं भी काफी खूबसूरत मानी जाती हैं और यहाँ के लोगों में काफी तहजीब भी देखी जाती है। दोस्तों ज्यादातर लोगों के जहन में पाकिस्तान की बुरी तस्वीर ही बसी हुई है, जबकि पाकिस्तान भी बेहद खूबसूरत और डेवलपिंग कंट्री रहा है। भले ही पाकिस्तान में काफी कुछ खराब है, लेकिन देश में बहुत कुछ अच्छा भी है, जिस पर किसी की नजर नहीं जाती। देखिए देश को चलाना मंत्री और नेताओं का काम है, इसलिए देश को तरक्की पर ले जाना या घाटे की ओर ले जाना, इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आती है। पाकिस्तान के आज के हालात देखकर तो यही लगता है कि शायद आज तक इस देश को कोई अच्छा नेता ही नहीं मिल पाया है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का भारत देश और यहाँ के रहने वाले लोगों के बारे में क्या ख्याल है। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी लोगों में कट्टरता देखी जाती है और कुछ गलत फहमियों की वजह से ज्यादातर पाकिस्तानियों के ख्यालात भारत को लेकर ठीक नहीं है, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत देश को अपना पड़ोसी देश और दोस्त भी मानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में ये
देश कभी भी दिवालिया घोषित हो सकता है। देश के पास पैसा बिल्कुल नहीं है और देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि आटे और दूध जैसी चीज के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जिन सबका कसूरवार पाकिस्तान की सरकार को ही ठहराया जा रहा है। आपको बता दें कि शुरू में पाकिस्तान एक अच्छा खासा डेवलपिंग देश था। पहले इसकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हुआ करती थी, मगर बीते कुछ सालों में पाकिस्तान को गरीब देशों के लिहाज से देखा जाने लगा है। इसके पीछे सरकार की ही कमियां हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति के बारे में हम आपको ज्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको कुछ मेन टॉपिक शॉर्ट में समझा देते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग अपनी ही सरकार के विरोध करने सड़क पर उतर आए थे। इमरान खान जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन पर देश का पैसा चुराने का आरोप लगाया। बताया जाता है कि जो पैसा देश के सरकारी खाने में लोगों की भलाई के लिए जाना चाहिए था, वो पैसा इमरान खान अपनी जेब में भरते गए। और जब ये मामला देश की आवाम के सामने आया तो लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया और वो सरकार का विरोध करने लगे। दूसरी तरफ देश की सरकार ने देश के पैसों को गलत ढंग से इस्तेमाल किया। जहां सरकार को देश की खासा जरूरतों पर पैसा खर्च करना था, वहीं दूसरी ओर सरकार डिफेंस में सबसे ज्यादा खर्च कर रही थी। यानी देश की सरकार ने अधिक पैसा हथियार खरीदने और सेना को मजबूत बनाने में खर्च कर दिया और अब आम नागरिकों के लिए खाने के भी लाले पड़ चुके हैं। पाकिस्तान का डिफेंस बजट बाकी देशों की तुलना में काफी ज्यादा बताया जाता है। और दोस्तों, ये बात भी बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 2016 से पहले पाकिस्तान में भारत की नकली नोट छापे जाते थे और काफी बड़ा मुनाफा कमाया जाता था। पाकिस्तान भारत के नकली नोट बनाकर किसी तरह भारत देश में असली नोट के बदले नकली नोट बेचा करता था और इस काम में करीबन करोड़ों कमाता था। मगर 2016 में नोटबंदी के बाद इसका ये व्यापार ठप हो गया और इसकी अर्थव्यवस्था में होने वाला ये योगदान भी हमेशा के लिए बंद हो गया। और इसके बाद कोरोना की मार ने इसकी आर्थिक स्थिति को और ज्यादा कमजोर बना दिया। फिलहाल में पाकिस्तान बाकी देशों और वर्ल्ड बैंक की मदद से मांगने में लगा हुआ है, मगर क्योंकि अब इस देश का कर्जा 87% तक पहुंच चुका है, इसलिए कोई भी इसे दोबारा कर्जा देने से कतरा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हालत देखकर चीन देश उसकी मदद के लिए आगे आ सकता है, क्योंकि मजबूरी का फायदा उठाना चीन देश को अच्छे से आता है। दोस्तों, अब देखना यह है कि पाकिस्तान अपने हालात कैसे सुधार पाता है और इसका आने वाला भविष्य कैसा रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ नया जानने का मौका मिला हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।